क्या पढ़े थे, जैसे कोई एपी है, ठीक है, 2 4 6 8 इस तरह से कोई एपी में है, तो उसमें हम क्या पढ़े थे, प्रथम पद को किसे सूचित करते हैं, A1 से। किसे सूचित करते हैं, A1 से। जो पहली बार दिया हुआ रहता है वही हमारा क्या है, A1 है। D जिसे हम सार्वंतर कहते हैं, और D कैसे प्राप्त करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाकर, दूसरा पद में से पहला पद को घटाकर क्या प्राप्त करते हैं, D प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो हम n के बारे में पढ़े, n जो होता है वो क्या होता है, पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या। जैसे इसमें कितने पद है, 1 2 3 4, तो 4 पद है, तो ये 4 पद हो गया, ठीक है। और an हो गया अंतिम पद, है ना, तो an अंतिम पद हो गया। तो an कैसे प्राप्त करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं। और एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, जो भी पद कहेगा ज्ञात करने के लिए, जैसे a 20 कहेगा तो उससे एक कम करके n में से कम करके लिख सकते हैं। जैसे a 20 को क्या लिखेंगे, a प्लस 19d लिख देंगे। a 50 कहेगा तो a प्लस 49d, इसलिए क्योंकि जो भी सूत्र होता है वो क्या होता है, n माइनस 1, यानी जो भी पद कहेंगे उसमें से एक घट करके d उसके साथ क्या होता है, गुना होता है। तो इसीलिए जो है एक घटा करके d के साथ उसको गुना कर देना है, वही हमारा क्या हो गया, पद हो गया, ठीक है। उसे हल कर लेंगे तो हमारा पद निकल जाएगा, ठीक है। तो अब जो है कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन क्या कर रहा है उस हिसाब से जो है अब हल करते जाएंगे, ठीक है। चलो 2 नंबर से जो है पूरा क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 नंबर से हमें एपी को क्या करना है, समझना है, ठीक है। 2 नंबर का जो पहला क्वेश्चन में कह रहा है, एपी के 4 पद लिखिए, एपी के 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है। तो पद बनाने के लिए 2 चीज चाहिए, पद बनाने के लिए 2 चीज चाहिए, पद बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, सिर्फ ए और डी चाहिए। क्या चाहिए, ए और डी। अब पद बनाना है तो प्रथम द्वितीय तृतीय बना देंगे तो पद वैसे भी बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो एपी का क्या सब दिया हुआ है, एपी का प्रथम पद दिया हुआ है कितना, 10। सार्वंतर कितना दिया हुआ है, 10। सार्वंतर कितना दिया हुआ है, 10। इसमें करा कि 4 पद बनाइए। तो 4 पद बनाना है तो प्रथम पद और सार्वंतर इसका दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, दूसरा पद बनाना है। क्या बनाना है, दूसरा पद। तो बताए थे पद बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो अब इसी सूत्र से जो है क्या करेंगे, दूसरा पद प्राप्त करेंगे। तो a प्लस, a के स्थान पे कितना है, तो यहाँ पर सीधा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, ठीक है। तो इसको यदि हल कर लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10 प्लस 10 हो जाएगा, 2 में से गया 1, 1 गुना 10 10 हो गया, बराबर कितना हो गया, 20। और बताइए तो जो भी पद प्राप्त करना है तो उसमें n माइनस 1 नहीं भी करेंगे, एक घटा के डी से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे कि अब हमें तीसरा प्राप्त करना है, तो तीसरा प्राप्त करना है तो a प्लस n माइनस 1 के स्थान पर सीधा क्या करेंगे, a प्लस 2d कर देंगे, a प्लस 2d कर देंगे। तो a का मान कितना है, 10, यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा 10, क्योंकि d का मान भी कितना है, 10 है। तो 10 प्लस यहाँ पर 20 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से चौथा पद अगर हमें प्राप्त करना है तो a प्लस 3d के बराबर लिख देंगे। a का मान है 10 और d का मान है कितना, 10। इसको हम हल कर लेंगे, 10 या 30 प्लस 10 कितना हो गया, 40। तो इस प्रकार से जो है चौथा पद हो गया। पांचवा पद अगर हमें ज्ञात करना है तो a प्लस कितना लिखेंगे, 4d, यहाँ पर a का मान है 10, यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा 10, d का भी मान है 10 का 40, 10 कितना हो गया, 50। तो इस तरह से जो है हमारा एपी जो है A1, A2, A3, A4। तो A1 तो पहले से दिया हुआ था कितना, 10, दूसरा पद कितना निकला,
20, तीसरा पद कितना निकला 30, चौथा पद कितना निकला 40, पांचवा पद कितना निकला 50। तो इस तरह से 10, 20, 30, 40 और 50 का क्या बन रहा है, एपी बना रहा है, एपी है, एपी में है ना, यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से एपी बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, जो पद कहेगा वो तो आसानी से ज्ञात कर सकते थे। इस प्रकार से जो है 5.1 का 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बन जाएगा सबको आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। इससे पहले भी बताए थे कि एपी का प्रथम पद क्या होता है और सार्वअंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, सार्वअंतर क्या होता है। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर को समझना है। कोई भी एपी दिया हुआ है तो सबसे पहले उसमें यह समझना है कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो 3 नंबर में कहते हैं कि प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। तो एपी क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, उसके बाद 1 दिया हुआ है, उसके बाद -1 और -3। ठीक है, तो -1 और -3 दिया हुआ है। और बताए थे कि एपी का जो प्रथम पद होता है जो पहली बार लिखा रहता है उसी को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। इसको A1 से भी सूचित करते हैं। ठीक है, और सार्वअंतर जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाकर। तो दूसरा पद जो भी रहे चाहे प्लस माइनस जो कुछ में भी रहे, याद रखना माइनस तो करना ही है। ठीक है, तो पहला पद कितना है 1, माइनस कर देंगे 3 तो बराबर कितना हो जाएगा -2। यही हमारा क्या हो गया, सार्वअंतर हो गया। तो ए का मान आ गया 3 और डी का मान आ गया -2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक भिन्न वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसी में देखो कितना 1/3। दूसरा क्वेश्चन लिखाओ तो कितने नंबर का है, 3 नंबर का 1/3, 5/3, 9/3। ठीक है, इस तरह से एपी दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि सार्वअंतर और प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहली बार जो लिखा हुआ वही हमें प्राप्त हो गया 1/3। इसमें जो है ढूंढने या निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो जब डी प्राप्त करेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या करके घटा करके। तो यहाँ पर जो है दूसरा पद कितना है 5/3 माइनस कर देंगे 1/3। यदि इसका हल कर लेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 - 1 यहाँ पर हो जाएगा 4/3। तो इस प्रकार से ए का मान कितना आ गया 1/3 और डी का मान आ गया 4/3। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से जो है एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है 3.1 का जो भी क्वेश्चन है सबका जो है आंसर आ जाएगा। इसमें देखो दशमलव वाला भी है, तो दशमलव वाला घट होता है कि नहीं, तो अपने हिसाब से जो है घटा लेना। कोई दिक्कत नहीं ना। अगले क्वेश्चन में बढ़े, चलो 4 नंबर का अगला वीडियो में देखते हैं।